चलिए अब बात करेंगे ब्रोकर बोले। जी हाँ, बाजार के अंदर रिकवरी है, ऐसे में कौन से वो शेयर हैं जहाँ पर ब्रोकर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, कुछ एक नतीजे भी हैं, उन पर उनका क्या व्यू है। चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष, आज की पहली कंपनी बताइए। जी, अगर पहली कंपनी की हम लोग बात करें तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल को हम देखते हैं यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, और आप देखिए 550 रुपये का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो दिया गया है यहाँ पर। और जो 550 का लक्ष्य है किस आधार पर दिया गया है वो हम लोग अपने दर्शकों को बताए थे। देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो पैसेंजर व्हीकल है उसके मुकाबले जो कमर्शियल व्हीकल है वो ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा। टू व्हीलर के मुकाबले कमर्शियल व्हीकल का जो मार्केट स्पेस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पे, कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा, कैश फ्लो बढ़ता हुआ दिखेगा यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि लिस्टिंग के बाद से स्टॉक में करीब 40% तक के आसपास ये जो है वो चढ़ चुका है, लेकिन अभी भी इसमें अपसाइड की काफ़ी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पे। ऑर्डर इनफ्लो जो है कंपनी को लगातार मिलते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत साफ है यहाँ पर, और ख़ास तौर पे जो पावर ब्रेक सिस्टम्स जो हैं उसको लेकर ऑर्डर्स जो हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं यहाँ पे। हालांकि जो है अंडरलाइन डिमांड जो है वो भी इनका मानना है कि वो मजबूत बनी रहेगी। ट्रांसफार्मर और ख़ास तौर पर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर निकल के आई है। यूबीएस की रिपोर्ट 550 का टारगेट। अमित सर, आप देख लीजिए ज़रा, टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर से इस रोशनी में जो कि भारत यूरोप के बीच में जो डील हुई है, आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर्स को? सर, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बैंक निफ्टी ने 100 पॉइंट दे चुकी है, और हाँ, आधा घंटे पहले ही कहा था इस शो के दौरान ही ये आराम से टारगेट अचीव हो सकता है। सर, टाटा मोटर्स 550 के टारगेट्स अचीवेबल हैं, लेकिन इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कम से कम 2 साल का समय देना पड़ेगा। वैल्यू बाय इसका बनता है 420 रुपए के आसपास। अभी 455 रुपए के आसपास चल रहा है। कभी भी 420 रुपए के आसपास मिले तो लेना चाहिए, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। करंट मार्केट प्राइस में लेना अवॉइड करना चाहिए। 550 के टारगेट अचीवेबल आराम से हैं। 550 के टारगेट आराम से अचीवेबल हैं। ये हो गई आज की पहला काउंटर। अगले टिप्पणी के लिए चलते हैं, जो है हर्ष के पास दोबारा। हर्ष, बताइए अगली कंपनी किस सेक्टर से है? जी, बल्कि सर एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर दूं कि टाटा कमर्शियल की अगर हम बात करें, जो एफटीए की बात कर रहे थे, उसमें अभी बसेस जो हैं यहाँ पर जो हैवी कमर्शियल से वो इस रेंज से बाहर हैं यहाँ पर, तो वो एक चीज़ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा। उसके बाद सीजी पावर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूमरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह, और 820 रुपये प्रति शेयर के यहाँ पे जो है वो टारगेट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। इसके पीछे का रीज़न जो है इनका कहना है कि ऑर्डर जो पाइपलाइन है वो जो है विजिबिलिटी उसमें दिख रही है, मजबूती है साफ तौर पे। इसके अलावा आप देखें जो कामकाजी मुनाफे की बात करें उसमें एक डिप देखने को मिला है। उसके पीछे की जो उन्होंने वजह दी है वो है कमोडिटी कॉस्ट का इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल रहा है, इसलिए इन्होंने अर्निंग पर शेयर घटा दिया है 7 से 9% का। FY 26 से 28 के बीच में जो अर्निंग पर शेयर है कैगर के हिसाब से वो 32% का एक अनुमान जता के चल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे अगर आप फ्लैट ऑर्डर इनफ्लो की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से फ्लैट है यहाँ पे, जो एक साफ तौर पे एक निराशाजनक की स्थिति दिखाते हैं यहाँ पे। हालांकि डिमांड जो है, एक्सपोर्ट जो है वो ठीक ठाक है यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से डाटा सेंटर्स की मजबूत स्थिति बनी हुई है, ऐसे में स्टॉक जो है वो रडार पर रहेगा। चलिए, ये बात जो है यहाँ पर सीजी पावर पे निकल के आई है। 820 रुपये तक के टारगेट निकल करके आते हुए न्यूमरा की तरफ से ये रह गया था एक काउंटर जिस पर की बातचीत हम करना चाह रहे थे, लेकिन वो फिर प्रेशर में जो है हो नहीं पाई पहले सेगमेंट में। ये भी ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज के शामिल। माला मैम, देखिए ज़रा अभी क्या कर सकते हैं सीजी पावर के अंदर। न्यूमरा की रिपोर्ट है, 820 तक के टारगेट निकल के आते हुए करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? हालांकि 6% भाग गया है। आई एग्री विद दिस टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हर्ष जी हैं तो जिस दिन एक और रिपोर्ट आई थी हर्ष जी, जब इनको कोई बाहर का एक डेटा पैटर्न एक डेटा सेंटर का एक यूएस में इनको कुछ अवार्ड मिला था, एक न्यू मतलब प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिला था। यस, तो उस समय पर आपको याद होगा कि ये 610 605 था, एंड आई सेड कि ये 520 540 इस रेंज में आएगा। वहीं से आया और वहीं से हम लोग 7% की आज अपसाइड की मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो आई होप कि जो लोग सुनते हैं हमें रेगुलरली वो वैल्यू बाइंग की आदत डाल रहे हैं। न्यूज को मत खरीदो, उसी न्यूज के अराउंड जो वो चीज और भी अच्छे भाव पर मिले तब खरीदिए, तो वहां से आपका रिस्क एक्सट्रीमली लो बन जाता है। तो अब जो लोग आज इसको खरीदने की प्लान कर रहे हैं 570 से लेकर के अभी भी मेरे लिए ये आपको आज कल
ये 520 से 570 इस रेंज में थोड़ा वाइड कर लीजिए, ये बाइंग रेंज ही है, क्योंकि बाद में भी हो सकता है लोग देखें, तो अगले 1-2 दिन इसी रेंज में आपको ये मिल सकता है। तो जब भी मिले 520 से 570, दैट मींस आज भी उसी रेंज में है, खरीद सकते हैं फिर से। एंड फ्रॉम हियर जो पॉसिबल टारगेट्स बन जाएंगे, कम से कम यहाँ पर आपको 620 का फर्स्ट टारगेट एंड दूसरा टारगेट आपको लगभग 700 रुपए का मिल जाएगा। नाउ अगर आप एक रिपोर्ट के अनुसार जो 1 साल का नजरिया रखते हैं इन जनरल, तो आप उसका बिल्कुल वेट कर सकते हैं। ये जो 2 टारगेट्स मैंने आपको दिए हैं, ये लेस देन 3 मंथ्स के हैं। चलिए, ये 3 महीने के अंदर के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हुए चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं सर प्रीमियर एक्सप्लोजिव भी डिस्कस कर लीजिए, अभी डिफेंस में है। चलिए, वो तो बात पुरानी हो गई। कह रहे हैं अच्छा सर, अच्छा ये हमारे दर्शक को हर्ष देखिए, कह रहे हैं सर ब्रोकर बोले का टाइम हो गया है, देखते हैं आज ब्रोकर क्या बोलता है। तो ये मतलब जो है बड़े ध्यान से हमारे दर्शक जो है अलर्ट करते रहते हैं। बिल्कुल सर, 2 शेयर निपटा भी दिए हमने। चलिए हर्ष बताइए, अगली कंपनी कौन सी है? जी, वोडाफोन आइडिया की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और नतीजे आए उसके बाद ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई है। यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की इन्होंने यहाँ पे सलाह दी है और 12 रुपये 40 पैसे के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। अब इन्होंने देखिए बेसिकली कहा है कि जो नतीजे जो ये मान के चल रहे थे उसी उम्मीद के मुताबिक हैं, इनलाइन देखने को मिले हैं। संख्या जो है ग्राहकों की बात की जाए उसमें गिरावट देखने को मिली है, ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पे खासतौर पे मेंशन किया कि एक डिप ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन रेवेन्यू जो है उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। यहाँ पे आरपू को लेकर काफ़ी पॉजिटिव संतुष्ट दिख रहे हैं यहाँ पर ये रिपोर्ट में, और इन्होंने कहा है कि मार्जिन में भी जो स्थिति है वो सुधार की दिख रही है। अब इनकी जो नज़र है वो कैपेक्स के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिस तरीके से आने वाले दिनों में कंपनी जो नेटवर्क डिप्लॉयमेंट करती है उसके ऊपर रहेगी। इन्होंने कहा कि 5G को लेकर जिस तरीके से प्रगति चल रही है वो बेहतर दिख रही है। यहाँ पे जो कर्ज जुटाने की अभी हम लोग देख रहे हैं योजना, वो भी इसके ऊपर इन्होंने नज़र बनाई है। और बाकी AGR को लेकर जो भी अपडेट है उन्होंने कहा कि हमारा आउटलुक फिलहाल के लिए तो यहाँ पे न्यूट्रल है। 12:40 का लक्ष्य। अभी हम लोगों ने बातचीत की थी, बहुत सारी चीज़ों पे लेकर के लेवल्स जो है बताए गए हैं अमित जी की तरफ से। मैं इस पर मैं चाहूँगा संक्षिप्त टिप्पणी दोनों के बगैर हो जाए, तो ताकि जो है अमित जी की एक टिप्पणी लोग सुन चुके हैं। अमित जी खाली आप लेवल डिस्कस कर लीजिए, अंबाला मैम का भी व्यू ले लेते हैं इस पर। पहले अमित जी आप बताइए। सर 11 रुपए 11 पैसे के बाद ये टारगेट अचीव हो सकते हैं, वरना 6 रुपए 25 पैसे आने वाले कुछ समय में, महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर एक बार टेस्ट हो सकता है। ये है। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वोडाफोन आइडिया को लेकर के, और इस रिपोर्ट से कितनी सहमत आप? टारगेट तो इन्होंने ठीक ठाक दिए हैं एंड आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। रही बात आज की डेट में खरीदे या नहीं खरीदे, 1-2 दिन अगर और रुक जाएंगे तो 9 रुपए 30 पैसे, 9 रुपए 50 पैसे पर मिलेगा। अभी जब बात करें तो 10 रुपए पर है, तो खरीदारी और थोड़ी सस्ती करने की कोशिश करो एंड वेट फॉर द टारगेट्स, वेरी मच पॉसिबल। 12 रुपए 40 पैसे से दूसरा टारगेट 14 रुपए तक का है, तो आप इसको एक बार बिल्कुल मिस मत करिए। थोड़ा बहुत लिमिटेड एक्सपोजर जरूर कर लीजिए, परसेंटेज ज्यादा होगी क्योंकि टारगेट वाइज, तो उस हिसाब से मेंटेन करके स्टॉप लॉस रखिएगा 8 रुपए 40 पैसे का एंड लुक फॉर इट, देख सकते हैं इसको। उसको देख सकते हैं। चलिए, ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब चलिए आज के आखिरी काउंटर पे नजर डालते हैं। हर्ष बताइए अगला काउंटर कौन सा है? जी, एशियन पेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी CLSC की रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, 1875 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इनका कहना है कि अगर आप कंसोलिडेटेड आधार पर देखें तो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो अनुमान से कम रही है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरीके से त्योहारी सीज़न था, एक चल रही थी उम्मीद की एक डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, उस हिसाब से वो डिमांड ज़रूर नहीं बढ़ती हुई दिखी है। यहाँ पे गाइडेंस के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक सिंगल डिजिट में स्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा कुछ स्थिति देखने को मिल नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन ग्रॉस मार्जिन जो है वो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट कमोडिटी जो है कीमतें हैं उसका फ़ायदा मिल रहा है, यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल इनका ये मानना है अभी जो स्थिति है थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। दबाव देखने को मिल सकता है। 1875 तक के टारगेट नीचे की तरफ दिए जा रहे हैं एशियन पेंट्स पे। आज करीब 5% के आसपास का प्रेशर देखने को मिल रहा है। अमाला मैम क्या टिप्पणी आपकी और रहेगी अभी एशियन पेंट्स को लेकर के? CLSA की तरफ से 1875 तक के टारगेट दिए गए नीचे की तरफ। ओके, टारगेट बहुत ही जस्टिफाइड टारगेट्स हैं, पॉसिबल हैं। आज डाउन साइड के लिए इन्होंने टारगेट्स को डिग्रेड किया, सॉरी मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया था, सॉरी बट यस, लेकिन मेरा व्यू ये नहीं है विपुल जी, यहाँ से आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। मैं इसको बर्जर से लेके चली गई थी,
तो आपको यहाँ पर 1800 का भाव नहीं दिखता है, 1875, 1900 ना, ये मुझे नहीं लग रहा है, बट यस आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिलेगा। दैट डिस्काउंट मे लीड टू 2250 क्लोज टू 1800 1900 का भाव मुझे नहीं लग रहा है। एंड आज ये 2500 पर चल रहा है लगभग, तो यहाँ पर आ जाए तो आप इसको बाय करने का व्यू रखिएगा विद द एक्सपेक्टेशन कि आपको लगभग 2800 से 3500 के टारगेट मिलेंगे 1 ईयर के अंदर में। तो 1800 1900 आएगा, आई डोंट एग्री विद इट। चलिए ये बात निकल करके आई है। ये हमारे एक दर्शक संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं कि विपुल जी, अमित जी, अम्बाला बहन को सुप्रभात। विपुल जी, आप सभी लोग कैसे आकलन कर लेते हैं? मैंने अपने साथी को 50 रुपये पर सुजलॉन की सलाह दी थी, उसने ले लिए, अब वो सुंदर शब्दों से मेरा सम्मान कर रहा है। बहुत कठिन है आप लोगों का काम। तो चलिए, आपने एक शेयर पे राय दी, उसमें आपको सम्मान मिल गया। यहाँ पर तो भाई साहब दिन भर हम लोगों को टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। हमारे जो लेवल्स थे, आज चल रहा पोल भी कह रहे हैं, क्या हमने जो सवाल पूछा था वो है कि 25,350 के ऊपर टिक पाएगा निफ्टी। 70% लोगों का मानना ये है बिल्कुल टिक पाएगा, और 30% लोग कह रहे हैं नहीं टिक पाएगा। तो अब देखते हैं, हालांकि रिकवरी तो है बाजार में, अब उसके ऊपर टिक पाता है क्लोजिंग तक कि नहीं, उस पर रहेगी हमारी नज़र। हर्ष, थैंक यू आपका।